हमें क्यों सिर्फ खुद पर भरोसा रखना चाहिए, आज की ये कहानी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देगी। बस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह कहानी है एक मकड़ी की। एक मकड़ी एक बार अपना जाला बनाने का सही स्थान ढूंढ रही थी। वह एक ऐसा स्थान चाहती थी कि वो एक ऐसी जगह जाला बनाए जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसे। इस तरह उसका जीवन मजे से बीत जाएगा, यही वो सोचने लगी। मकड़ी को एक घर में एक कोना बेहद पसंद आ गया। उसने वहां जाला बनाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। तभी वहां से एक बिल्ली गुजरी और मकड़ी को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली के हंसने का कारण पूछा, तब बिल्ली ने कहा कि मैं हंस रही हूँ तुम्हारी बेवकूफी पर। यह घर इतना साफ सुथरा है, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है? यहाँ तुम्हारे जाले में कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि यहाँ कोई कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ नहीं है। जब बिल्ली ने यह बात कही तो उसने जाला बनाने का विचार त्याग दिया। उसने सोचा कि ये सही तो कह रही है। साथ ही उसने दूसरी जगह तलाशना भी शुरू कर दिया। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वहां जाला बुनना शुरू कर दिया। जब उसने आधा जाला बुन लिया, तब एक चिड़िया वहां आकर उसका मजाक उड़ाने लगी। चिड़िया ने कहा कि यहाँ तेज हवा चलने से तुम्हारा जाला उड़ जाएगा, तो यहाँ जाला क्यों बन रही हो? मकड़ी ने चिड़िया की बात सुनी और यह बात भी उसे सही लगी। उसने खिड़की पर भी जाला बुनना बंद कर दिया। वह फिर से दूसरा स्थान ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। मकड़ी ने वहां जाकर जाला बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच वहां एक कॉकरोच आया। उसने कहा कि यहाँ जाला बनाना बेकार है, यह बहुत ही पुरानी अलमारी है और कुछ ही दिन में यह अलमारी बिक जाएगी और मकड़ी तुम्हारी जितनी भी मेहनत है वो सब बेकार चली जाएगी। अब आप ही सोचिए कि क्या उसने सही किया या फिर गलत। लेकिन अब मकड़ी ने सोचा कि हाँ, शायद ये कॉकरोच भी तो सही ही कह रहा है कि अगर ये अलमारी यहाँ से चली गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मुझे कोई कीड़े मकोड़े नहीं मिलेंगे। लेकिन अब वो हार चुकी थी, थक चुकी थी। पूरे दिन की मेहनत से वो घबरा चुकी थी। वो भूख प्यास से बेहाल थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाला बना पाए। थक कर वो एक जगह बैठ गई। यहाँ पर एक चींटी भी बैठी थी। मकड़ी को देख चींटी ने कहा कि वो उसे सुबह से देख रही है। जैसे ही तुम जाला बुनना शुरू करती हो, वैसे ही कोई आकर तुम्हें कुछ कहता है और तुम अपना काम आधा छोड़ देती हो। दूसरों की बातों में आकर ही तुम्हारा यह हाल हुआ है। चींटी की यह बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी बेवकूफी पर पछताने लगी और सोचा कि सही तो कह रही है। आगे खिड़की पर बनाया तो भी कोई आकर बोला, घर में जाकर बनाया तो भी कोई आकर बोला, अलमारी में बनाया तो भी कोई आकर बोला और मैं सबकी बात सुनती रही और थक गई हूँ। ना मुझे कुछ खाने मिला है और ना ही मैं कुछ कर पाई हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी नया काम शुरू करते हैं तो नकारात्मक मानसिकता के लोग आते ही आते हैं और हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। लोग हमारे हौसले को तोड़ने लगते हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है। इन सभी बातों में आकर हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे समय निकल जाता है और हम पछताते रह जाते हैं। ऐसे में जब भी कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो पूरी तरीके से सोच समझ कर उसे शुरू कीजिए और उसके बाद अपने में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय बना कर रखिए कि अब मैंने ये काम शुरू किया है तो चाहे कोई भी मुझे आकर कुछ भी कहे, मैं ये काम करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। उस काम को फिर आपको छोड़ना नहीं है। उस मकड़ी की तरह आधी आधी चीजें नहीं करनी है। लोग आएंगे, आपको कुछ भी कहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, किसी और पर नहीं। इस कहानी को अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में पूरी तरीके से फिट कर लीजिए कि जैसे मकड़ी ने सबकी सुनी और वो कुछ नहीं कर पाई, वैसे आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ खुद की सुनेंगे। आप अच्छे से निर्णय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। आप आज ही से निर्णय कर लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना है और वो चीज जो भी आपने सोची है वो आपको करके दिखानी ही दिखानी है। तो करके जरूर दिखाइए। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।